हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 2 इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इसमें बहुत सारी टॉपिक्स है जो बहुत इजी है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें आप डील कर लोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो को डिटेल में देख लोगे और बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स इसमें कवर है जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपके यूँ चुटकी में सारा सिलेबस यूँ ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। और यस गाइस, मैं पूरी वीडियो को हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये चैप्टर समझना और भी आसान हो जाए। और इसकी अगर आपको नोट्स भी रीड करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी नोट्स को पढ़ सकते हैं। अब चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। गाइस, यहाँ पे एक वर्ड आया है इन्वायरमेंट, तो चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। जो भी चीज़ हमारे आसपास है, जो दिख रहे हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग है, उसे ही हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। ओके, अब चलते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। जो इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। Environment scanning means carefully examine various factors prevailing in the environment. It implies undertaking the social, technical, political, legal and economic factors. चलिए देखते हैं ये सारा पैराग्राफ क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब होता है केयरफुली एग्जामिन करना उन सारे फैक्टर को जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। अब किन किन फैक्टर को स्कैनिंग करेगा, तो वो जगह सोशल फैक्टर होगा, कल्चरल फैक्टर होगा, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर। ओके, इन सारी चीज़ों को स्कैन करना ही हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहते हैं। स्टूडेंट, अब आते हैं सेकंड टॉपिक में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की क्या आवश्यकताएं हैं। गाइस, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो इन क्वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अवसरों की खोज में। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी अवसर होती है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी होती है वो इन्वायरमेंट में ही मौजूद होती है। और एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि उसे कैच करता है, उसके स्टडी करता है डिटेल में और फिर उससे एक बिजनेस इंटरप्राइज का सेटअप करता है। दूसरा क्या इम्पोर्टेंस है, इन मेंटेनिंग द सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता को बनाए रखने में भी इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इन गेटिंग सक्सेस, एक सफलता को हासिल करने में भी इन्वायरमेंट की बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, इन्वायरमेंट ऑफ की इम्पॉर्टेंट नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अगर जो भी एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर लेता, बहुत अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट को के बारे में पढ़ लेता, वो कैसे एंटरप्रेन्योर के लिए लाभदायक हो रहा है। समझ गए। फिर देखिए सेल्फ एडेप्शन, लास्ट पॉइंट है। सेल्फ एडेप्शन का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से आप परिवर्तन होते हुए इन्वायरमेंट में कैसे आप अपनी आप को एडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट, अब चलते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पे जो है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण की प्रकार। तो वातावरण की दो प्रकार होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स दोज फैक्टर विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, फॉर एग्जांपल लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, बिल्डिंग। ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे वातावरण जिस पे एक एंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमिता का कंट्रोल हो। जैसे देख लो लैंड, प्रोडक्शन, अगर एक कंपनी प्रोड्यूस करता है पेन को, तो वो एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल हो सकता है उसके ऊपर। मतलब अगर एक दिन में अगर वो चाहे तो 30 पेन भी प्रोड्यूस करवा सकता है, 40 पेन पे भी प्रोड्यूस करवा सकता है। तो ये सब कुछ फैक्टर है जिसपे कि एंटरप्रेन्योर को कंट्रोल हो सकता है, होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व दोज फैक्टर विच एंटरप्रेन्योर हैज़ नो कंट्रोल। देखिए, हम लोगों ने इंटरनल इन्वायरमेंट वो पढ़ा था जिसपे एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल होता है।
लेकिन एक्सटर्नल में क्या है कि एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिस पे एंटरप्रेन्योर का कोई कंट्रोल ना हो, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर। ये सब कुछ ऐसे सिचुएशन है, ऐसे फैक्टर है जिस पे एंटरप्रेन्योर का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता। जैसे कि कोई लीगल पॉलिसी आ जाए जो एंटरप्रेन्योर का कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई पॉलिटिकल रूल आ जाए, कोई सोशल रूल आ जाए, कोई इकोनॉमिक रूल आ जाए, तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में ही नहीं होते हैं। सो आई होप ये दोनों टर्म आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग। वेल स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप वीडियो को अच्छी तरीके से डिटेल में देखें, इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप बस एक बार नोट्स को जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से एक बार बस रीड कर लेना। पूरी तरीके से आपके दिमाग में सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन सेट हो जाएगा। और बस आप एक बार, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, नोट्स रीड कर लेना, वीडियो को पूरा देखना और सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। तो जो था फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो प्रभाव डालेगी इन्वायरमेंट की स्कैनिंग में। इसमें भी दो फैक्टर है, एक मैक्रो एक माइक्रो। अब मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट refers to global environment in which an entrepreneur carries out his activities, which include cultural factor, political system, economic system, and it is beyond the entrepreneur's control. अब ये क्या कह रहे हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट एक ग्लोबल इन्वायरमेंट है जिसमें एक उद्यमिता, एक एंटरप्रेन्योर अपने एक्टिविटीज़ को, अपने कार्यक्रम को कैरीज आउट करता है, कैरी करता है, ठीक है, उसमें करता है। इस ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें एंटरप्रेन्योर अपने कार्य को करता है। जो क्या क्या हो सकता है इसमें फैक्टर? कल्चर फैक्टर हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है। और यस गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल से परे रहता है। मतलब इस इन्वायरमेंट में एंटरप्रेन्योर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। सेकंड जो पढ़ना हमें वो है माइक्रो इन्वायरमेंट। इट रेफर टू दोज इन्वायरमेंट विच रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब क्या कह रहा है माइक्रो इन्वायरमेंट में? इसे हम हिंदी में समझ लेते, ऐसा वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट जो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में हो। जो चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े थे इंटरनल इन्वायरमेंट में, और अभी वही सेम टू सेम चीज़ हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट में भी पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण जिस पे एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल हो, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, प्रोडक्शन हो गया। ये सब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिस पे एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल हो सकता है। स्टूडेंट, आज की इतनी लेक्चर इनफ है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट अप्राइजल एंड एनालिसिस। तब तक के लिए आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं पार्ट 2 इसकी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और यस स्टूडेंट, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक बार नोट्स को ब्रीफली पढ़ लेंगे और फिर वीडियो देख लिए ऑलरेडी आप लोगों ने, तो ट्रस्ट मी, आप एग्ज़ाम में फोड़ दोगे।